नमस्कार। हमारी आवाज के समाचार में मैं कमल अशोक आपका स्वागत करता हूं। अपनी 1 इंच भी हम किसी को नहीं लेने देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को देश को दिया भरोसा। भारत इन 3 सिद्धांतों पर समाधान चाहता है। रक्षा मंत्री ने कहा, विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान हम चाहते हैं, लेकिन कहा कि पहला, दोनों पक्षों को द्वारा LAC को माना जाए, उसका सम्मान किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने का एक तरह का प्रयास नहीं हो। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण तरीके से पालन हो। चीन अपनी सेना को टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 को पूरब की दिशा की ओर रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना को टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धनसिन थापा पोस्ट पर रखेगा। पेंगोंग झील से सेनाओं को पीछे हटाए जाने पर भारत और चीन में बनी सहमति। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सरकार सख्ती बरतेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सोशल मीडिया का सम्मान करती है और इस मंच के लोग अधिकार संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। प्रसाद ने कहा कि सरकार आलोचना के अधिकार का भी सम्मान करती है, लेकिन ऐसे मंच को देश के संविधान तथा कानूनों का पालन करना होगा। सिविल सेवा परीक्षा की आरक्षित सूची प्रतीक्षा नहीं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा किए जाने के बाद संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा जारी की जाने वाली आरक्षित सूची एक नियमित प्रक्रिया है और यह प्रतीक्षा सूची नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षित सूची जारी करने की व्यवस्था 2003 में शुरू की गई थी। सिंह ने कहा, आरक्षित सूची प्रतीक्षा सूची नहीं है, यह एक नियमित प्रक्रिया है। मंत्री ने कहा, इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूर्व में उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। शीर्ष न्यायालय ने 2010 अपने एक फैसले में इसे बरकरार रखा था। ग्रामीण व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं नए कृषि कानून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि नए कृषि कानूनों को उद्योगपतियों को असीमित मात्रा में अनाज की खरीद और भंडारण को छूट मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह पूरे देश का आंदोलन है और सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाम राज्यपाल। कोश्यारी को सरकारी विमान से उतारा गया। राजनीतिक विवाद के बीच राजभवन, सचिवालय और राज्य सरकार ने इस घटना को एक दूसरे पर दोष मढ़ा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गुरुवार को देहरादून जाने वाले एक सरकारी विमान के इस्तेमाल की अनुमति देने से मना कर दिया गया, जिनसे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर राज्यपाल के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगते लगे हैं। भाजपा ने इस घटना के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और मांग की कि इस घटना के लिए वो माफी मांगे। गायिका सपना चौधरी सहित 6 पर धोखाधड़ी का मामला। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में मामला दर्ज। धोखाधड़ी, रुपए का गबन, साजिश रचने का मामला दर्ज करवा गया। लोक गायिका सपना चौधरी समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया है। यह सभी लोग के खिलाफ 10 फरवरी को मामला दर्ज किया गया। यह फिल्म कंपनी के निर्देशक पवन चावला ने धोखाधड़ी साजिश रचने के लिए सपना चौधरी के खिलाफ दर्ज किया है। सपना चौधरी के अलावा शिवानी, नितिन कुमार, नीलम, करण और रचना के खिलाफ भी शिकायतकर्ता ने यही आरोप लगाए हैं। 70 लाख से अधिक टीका लगने वाला भारत पहला देश। सबसे कम समय में सबसे अधिक टीके। भारत में 26 दिनों में 70 लाख से अधिक लोगों को कोरोना विषाणु के टीके लगाए गए। इनके साथ ही भारत अपने कम दिनों में टीकाकरण के इस आंकड़े तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे देश बन गया है, जबकि इस आंकड़े तक पहुंचने में दुनिया को 27 दिन और ब्रिटेन को 48 दिन लग गए थे। आपसी सहयोग बढ़ाएंगे भारत और कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी को फोन किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग जारी रखने का लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा, कनाडा द्वारा मांगे गए कोरोना टीके की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी कोशिश भारत करने वाला है। संघर्ष की एक दास्तां। कॉलेज की फीस भरने के लिए मिट्टी ढोई छात्रा ने मनरेगा योजना के मजदूर के रूप में काम किया। कॉलेज ने प्रमाण पत्र देने से किया था इनकार। कोई भी काम छोटा या बेकार नहीं होता, यह कहना
ओडिसी के लूजी बेहरा का, जिसने इंजीनियर कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसा कमाने के लिए वास्ते मनरेगा योजना के तहत मजदूर के रूप में काम किया। गरीब परिवार में पैदा हुई बेहरा ने पूरी देलांग प्रखंड में निर्माण स्थल पर 20 दिनों तक 207 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी पर काम किया, क्योंकि यह कॉलेज की फीस भरने और अपना डिप्लोमा प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती थी। कॉलेज ने उस शुल्क का बकाया राशि चुकाने के लिए कहा था।